अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का संभागीय सम्मेलन संपन्न। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भव्य आयोजन। स्थानीय बड़ी देवी मंदिर के प्रांगण में हुआ भव्य आयोजन। हजारों विप्रों ने की सहभागिता। मुख्य अतिथि मनोहर दुबे ने कहा कि मसल्स पावर नहीं, मनी और माइंड पावर की आवश्यकता। नमस्कार और अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का संभागीय सम्मेलन मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संपन्न हुआ। पूरे संभाग के यहां पर बड़ी संख्या में विप्र आए हुए थे। पदाधिकारियों ने यहां पर संदेश दिया एकता का और सभी ने उपस्थितों ने संकल्प लिया एकता का। विप्रों के आराध्य भगवान परशुराम के पूजन अर्चन के साथ यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और फिर उसके पश्चात सभी विप्रों का पुष्प वर्षा कर तिलक वंदन कर मान वंदना की गई और कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ गीत से। गाये स्वागतम 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 स्वागतम। होने से ब्राह्मण बन नहीं जाता, परशुराम जी की शिक्षा का जो पालन कर नहीं पाता। शिखा चंदन के होने से ब्राह्मण बन नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं यह जानते सब हैं। विभीषण राम जी के भक्त हैं यह जानते सब हैं। मगर जो विप्रद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। मगर जो विप्रद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। अब हम वक्ताओं ने अपने विचार रखे और विचार के माध्यम से सभी ने एकता का संदेश दिया। चिंतन हुआ, मनन हुआ और चिंतन मनन में जो मंथन में अमृत निकला उस अमृत का पान भी किया गया। हालांकि इस अवसर पर वक्ताओं ने अनेक ऐसे विचार रखे जो निश्चित रूप से उपस्थितों को चिंतन और मनन करने के लिए लगातार मजबूर करते रहे। साथ में प्रेरणादायी उद्बोधन भी प्राप्त हुआ। युवाओं ने ओजस्वी वक्तव्य दिए तो वहीं दूसरी ओर मंजे हुए वक्ता की तरह बुजुर्गों ने वक्तव्य दिए। क्या कहा इस अवसर पर, पहले सुनते हैं युवाओं ने सर्वेश्वर पांडे को। अपने समाज के विद्वानों के बीच में आया हूं और अपनी बातों को रख रहा हूं। मैं अपने समाज के युवाओं से, अपने समाज के पिता तुल्य बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से एक बात कहना चाहता हूं। किसी भी जात के खिलाफ लड़ना गलत है, लेकिन अपने जात के लिए लड़ना गलत नहीं है। किसी जात के खिलाफ लड़ना गलत है, लेकिन अपने जात के लिए लड़ना गलत नहीं है। हम अगर कभी रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं, हम अगर कभी SC ST के खिलाफ बोलते हैं, तो यह खिलाफत सिर्फ अयोग्यता का होता है और अन्याय का होता है, ना कि किसी जात का होता है। यह खिलाफत सिर्फ अयोग्यता का होता है, अन्याय का होता है, ना कि किसी का जात का होता है। अपने जात के लिए लड़ना किसी जात का विरोध नहीं होता है। और अगर ये कोई अपना विरोध समझता है या अपने जात का विरोध समझता है तो ये उसकी मानसिकता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसके पश्चात अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। हम आपको क्रम से सभी वक्ताओं के विचार सुनवा रहे हैं। चाहती हूँ दो पंक्तियों के माध्यम से कि सम्मेलन संभागीय जिला दमोह अपार, सम्मेलन संभागीय जिला दमोह अपार, आमंत्रण स्वीकार है, धन्यवाद आभार। आमंत्रण स्वीकार है, धन्यवाद आभार। मैं जिला दमोह के उन सभी संचालकों का प्रदेश स्तर पर आभार व्यक्त करती हूँ। और अब अगर आप सर्वे बढ़िया कार्यकाल रहा और जिस प्रकार का तरक्की नहीं कर सकता, ना वो कोई संगठन भी तरक्की कर सकता। अगर सूर्यदेव सुबह सोच लें कि यार आज नींद आ रही है, थोड़ी देर बाद उदय हो जाएंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? अंधकार। यहाँ आए हैं तो ये प्रण करके जाएं कि हमारी सोच केवल हमारे बंधुओं के लिए हो और हम जहाँ भी कोई काम करें सहयोग की बात आए
स्वयं हमारे विप्र बंधुओं के लिए सदैव खड़े रहें, यही मेरी आपसे निवेदन है। तो सुना आपने, ये सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और फिर इसके पश्चात कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वरिष्ठ IAS राज्यपाल के सचिव रहे मनोहर दुबे, उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा और जो कहा वह निश्चित रूप से प्रेरणादायी भी था, संकेत भी था, संदेश भी था, चिंतन करने पर मजबूर भी किया और मनन करने के लिए मजबूर भी किया उपस्थित विशाल जन समूह को, उस उपस्थित विप्रों को। उन्होंने कहा कि इस समय मसल पावर की आवश्यकता नहीं है। मसल पावर वाला जो होता है वह किसी होटल का दरबान बन जाता है, जबकि मनी और माइंड, इसका पावर इस्तेमाल करने वाले लोग कहां से कहां पहुंचते हैं। संदेश भी और संकेत भी। क्या कहा मनोहर दुबे ने, आइए सुनते हैं। विद्रोह के लिए या विरोध के लिए हिंसा की जरूरत नहीं होती है, पुनः आक्रोश की जरूरत होती है। अन्याय का विरोध करने के लिए बहुत बड़े साहस की आवश्यकता होती है और वो साहस पैदा होना चाहिए। किसी भी प्रकार की एपोलॉजी की जरूरत नहीं है कि हमारे खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसका हम विरोध करेंगे, करना चाहिए और तो इस बात को समझना चाहिए हमको। दूसरी बात यह है कि इस समय जिस समय हम जी रहे हैं उस समय मसल पावर की कोई वैल्यू नहीं है। इस समय जो बड़ा मसल पावर वाला है वो होटल का दरबान बनता है, तो मसल पावर की अब कोई जरूरत बची नहीं है ना। अब किसी दूसरी ताकत की जरूरत है और वो ताकत कहां से आती है और कैसे आती है ये आप सारे विद्वान लोग हैं, उनको मैं कैसे समझाऊं कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि अब मसल पावर की जरूरत नहीं है। ये जो युग चल रहा है ये इनोवेशन का युग चल रहा है। तो यदि हम आधुनिक तरीके से सोचते हैं और काम करते हैं तो आगे बढ़ेंगे। दुर्भाग्य से जो हमारे देश की शिक्षा पद्धति है उसमें वो ताकत नहीं है और वो अधूरी है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे परिवार में भी कोई शिक्षा नहीं है। हम किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हम अधूरे इंसान बना रहे हैं। इस बात पर भी हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा कि अधूरे इंसान ना बने। और यदि ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति अधूरा बनता है तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके का भी समाज हो रहा है उससे बेहतर समाज कैसे हो सकता है। यदि आप इस बात पर अभिमान करते हैं कि ब्राह्मण इस समाज को लीड करते थे तो आपने कैसा नेतृत्व दिया कि अब आपको ही भगाया जा रहा है। या तो आप नेतृत्व नहीं करते थे और यदि आप करते थे तो किसका फेलियर है ये। अभी हमारे एक वक्ता बोल रहे थे कि आप जब घर पे जाते थे दीपक जला के आपका स्वागत होता था, क्यों नहीं हो रहा। ये छोटे से बिंदु हैं। तो एक और बात है, उर्मलिया जी बोल रहे थे कि हमने 250 लोगों को रोजगार दिलाया, 35 लोगों को रोजगार दिलाया। अब कल्पना करके देखिए कितने ब्राह्मण युवा होंगे, उनमें से कितने लोगों को किसी भी प्रकार के संगठित क्षेत्र में रोजगार मिल सकता है, क्या संख्या होगी उसकी। पूरी की पूरी कल्पना कर लीजिए। जिस समय पिछड़ा वर्ग समाज को आरक्षण दिया जा रहा था उस समय एक सांख्यिकी लेख आया था। केवल हम आपके सामने एक आंकड़ा रखेंगे, जितने पिछड़ा वर्ग की पूरे देश में जातियां हैं उतने कुल पद नहीं है सरकार के पास। तो अब ये ऐसी चीज को लेके हम लोग कहां तक लड़ेंगे। तो समाज में उद्यमिता की जरूरत है, क्योंकि अब ज्ञान उद्यम बचा नहीं है ना।
पहले हम ज्ञान के आधार पर जीते थे, भीख मांगने वाले की वैल्यू होती थी। अब समाज में भिक्षावृत्ति या तपवृत्ति का कोई सम्मान नहीं है। तो तपवृत्ति और भिक्षावृत्ति हम नहीं कर सकते, वो किसी को नहीं करना चाहिए। तो तपवृत्ति और भिक्षावृत्ति छोड़कर क्या चाहिए? धन चाहिए और बौद्धिक संपदा चाहिए। ये दोनों पैदा करना पड़ेंगी, इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की हिंसा और संघर्ष आगे नहीं बढ़ने देगा आपको। कितने बड़े बड़े हिंसक संगठन बने, आप कल्पना नहीं कर सकते, है ना? वो सब खत्म हो गए और कोई अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया। तो हिंसा के माध्यम से कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी अनुचित बात को स्वीकार करें। बस इतनी बात मैं आपसे कहना चाहता था। बहुत सारे विचार आपको व्यक्त करना चाहता था और वो बच्चा है। तो सुना आपने, यह थे वरिष्ठ IAS मनोहर दुबे, जिन्होंने अपने वक्तव्य में उपस्थित विशाल जनसमूह जो कि विप्रों का था, उनको चिंतन और मनन करने पर मजबूर कर दिया, दिशा भी दी, संकेत भी दिया और संदेश भी दिया। इस अवसर पर अनेक जो प्रतिभावान व्यक्तित्व के धनी लोग हैं, उनका यहाँ पर सम्मान भी किया गया और यहाँ उपस्थित विप्रों ने एकता का संदेश भी दिया, संकेत भी दिया और संकल्प भी लिया। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।